हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनस ट्यूटोरियल। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमिनल क्लास 9th का। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमिनल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। सिंपली इन क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा यहाँ पे x है और हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इनमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ निकालनी है इन अलग अलग वैल्यूज़ पे। तो क्या करना है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब हम लोग फॉर एग्जांपल हम 0 के लिए निकाल रहे हैं, x की जगह पे हम लोग 0 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। सेकंड केस में हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो 5 ऑफ -1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो हमारा आ जाएगा -5 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब थर्ड जो है हमारा वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो हमने 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया था और हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ पे उसका रिजल्ट निकालना था। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमें 3 अलग अलग x की और या फिर y की वैल्यूज़ दे रखी हैं, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2, और यहाँ पे हमें हर केस में एक अलग पॉलिनॉमिनल एक्सप्रेशन दे रखा है। तो सिंपली हमें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है, बस हमें यहाँ पे 3 केस में वर्किंग दिखानी है अपनी। अब देखिए ये हमारा है एग्जाम्पल, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहला है केस हमारा p ऑफ 0, यानी कि हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए हमारा क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 1। दूसरे केस में हम y की जगह क्या रखेंगे, 1 यानी कि p ऑफ 1, तो क्या आएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस 1 1। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 2, यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सेम हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या सॉल्यूशन ये है, और मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप खुद से सॉल्व करें, और अगर आपको ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमिनल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें बताना है ये हमारा पॉलिनॉमिनल एक्सप्रेशन है, ये हमारा x की वैल्यू है। हमें बताना है कि ये जो x की वैल्यू हमें गिवन है ये इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो ये हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, इसके 2 मेथड हैं। या तो हम इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट करके 0 आंसर ला दें, दूसरा मेथड ये है कि हम इसको 0 से इक्वेट कर दें ऐसे, और हम x की वैल्यू निकाल लें। अगर वो x की वैल्यू इसके इक्वल आई तो यानी कि ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनॉमिनल है। तो मैं सेकंड मेथड फॉलो कर रही हूँ, लेकिन आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, और ना आए तो आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x को मैंने 0 ले लिया यहाँ पे, तो 3x प्लस 1 मेरा 0 आ गया, तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू आ गई -1/3, जो कि यहाँ के बराबर है, यानी कि येस इट इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनॉमिनल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, ये हमारा पॉलिनॉमिनल एक्सप्रेशन है, ये हमारी x की वैल्यू है। हमें बताना है कि ये जो x की वैल्यू है वो इसका 0 ऑफ द पॉलिनॉमिनल है या नहीं है। अब देखिए हमें इसका मतलब क्या करना है, हमें x की वैल्यू जो हमें गिवन है 4/5, अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और हमारा ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाता है तो हमारा ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमिनल है। लेकिन मैं सेकेंड मेथड फॉलो करूँगी, मैं इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वेट करूँगी। 0 के इक्वेट किया मैंने तो 5x इज इक्वल टू पाई, तो मेरा x जो आया है वो π/5 आया है। अब देखिए यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे π/5 आया है, तो नो इट इज़ नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनॉमिनल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू जो गिवन है हमें वो 1 और -1 गिवन है, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है x³ - 1।
तो मैं इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करूँगी, तो मेरा जो एक्स क्यूब है वो 1 आ जाएगा, यानी कि जो एक्स है वो +-1 वैल्यू ले सकता है। येस, इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर आप इसको फर्स्ट वाले मेथड से करना भी चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब -1 है, अगर मैं इसकी जगह 1 रखती हूँ तो 1 क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 x - 2, ये हमारा पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन है और हमें x की वैल्यू दे रखी है -1 और 2। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करूँगी। अब आपने फैक्टराइजेशन में पढ़ रखा होगा कि अगर x + a या फिर x - b इक्वल टू 0 होता है तो ये दोनों टर्म्स खुद में 0 होते हैं, यानी कि x + a भी 0 होगा, x - b भी 0 होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें तो x इज इक्वल टू -a होगा और x इज इक्वल टू b होगा। सेम मैंने यहीं पे अप्लाई किया है, यहाँ पे क्या होगा हमारा x + 1 भी 0 होगा और x - 2 भी 0 होगा, इसलिए x इज इक्वल टू -1 होगा और x इज इक्वल टू 2 होगा। तो हमारी x की वैल्यू वही आ गई जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, यानी कि ये -1 और 2 हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन भी उसी तरह से करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनके सॉल्यूशन ये हैं। आप खुद से ट्राई करिएगा और ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी कि हमें जो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए वो 0 हो सकते हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने अपने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, हम एक्सप्रेशन को 0 के इक्वेट कर देते हैं। 0 के इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू -5, यानी कि x की वैल्यू -5 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो सकती हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि अगर हम 5 इस वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में 2x + 5 इज इक्वल टू 0, मैंने इसको भी इक्वेट किया है 0 के, तो मेरा जो x आया है वो -5/2 आया है। बाकी सारे क्वेश्चंस की तरह ये मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप इनको देखिएगा और अपनी एनसीईआरटी में चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा खुद से, और जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।